friends and my dear students, welcome to my channel Maths and Motivation by GKS. Subscribe the channel, like the video for more info. Now, अब देखते हैं अपन एक्सरसाइज 3.3. आज हमको देखना है क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस. ठीक है ना, सॉल्यूशन देखना है सारे. तो पहला क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे पहला क्वेश्चन. पहले में 6 क्वेश्चन हैं. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो अपन को क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है. तो पहला क्वेश्चन है जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर. फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4. ये दो इक्वेशन हैं, इनको अपन को सॉल्व करना है कैसे, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन क्या करते हैं, पहले तो अपन दोनों इक्वेशन जो होती हैं एक को फर्स्ट मान लेते हैं. दोनों इक्वेशन लिख लो पहले तो अपन सॉल्यूशन में. x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन 1 मान लिया. x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 2 मान लिया. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से जो भी इक्वेशन आपको लेना है ले सकते हैं. आप देख लें कि किस में से किसी दूसरे को निकालना पॉसिबल होगा, इजी होगा. ठीक है ना, पॉसिबल दोनों से होगा लेकिन इजी किस में होगा. तो क्या करेंगे अपन, दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेंगे. जैसे कि मैं लेता हूं इक्वेशन 1. टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लूंगा, यहां लिखूंगा x प्लस वाई इक्वल टू 14. इस इक्वेशन से मैं x या y की वैल्यू निकाल लूंगा, जो मेरे को इजी पड़ेगी वो वैल्यू निकाल लेता हूं. तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं. x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 14 माइनस वाई, यह आ गया 14 माइनस वाई. ठीक है ना, x की वैल्यू. अब इस x की वैल्यू को अपन जो है कहां से निकाली, फर्स्ट से निकाली, तो सेकंड में अपन इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो अपन लिखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. फर्स्ट से निकाली और 2 में रख दो पहले इसमें x की वैल्यू कितनी है, 14 माइनस वाई, ये हो गई x माइनस वाई इक्वल टू 4. तो 14 तो ये हो गया, माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो प्लस माइनस के 2y इक्वल टू 4. ठीक है, तो यहां से क्या होगा अपन को, माइनस 2y यही रहे, 4 वहां पे थे, 14 को वहां ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा. तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस के 10, 4 में से 14 गए तो माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 10/2, मतलब आ गया कितना, 5. तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 5. अब y की वैल्यू को आप यहाँ रख दो इसमें, इसको आप चाहो तो इक्वेशन 3 भी ले सकते हो. तो यहाँ ले सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 3 में y की वैल्यू रख दो. x इक्वल टू 14 माइनस y कितना है, 5. x इक्वल टू 14 में 5 गए तो 9. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9. ठीक है, तो इस तरह से अपना पहला क्वेश्चन हुआ है यहाँ पे. तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो. ठीक है, यहाँ पे मैं बगल में इसी का सेकंड क्वेश्चन भी देख लेता हूँ. तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर. सेकंड क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लें. सेकंड क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल टू 3, और दूसरा है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6. ये देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा. ठीक है ना, तो अपन को इसमें भी वही सेम काम करना है. क्या करेंगे अपन, यहाँ पे s माइनस टी इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 ले लिया, इसको s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन 2 ले लिया. पहले इक्वेशन ले लूँ मैं, टेकिंग इक्वेशन 1 लेंगे. s माइनस टी इक्वल टू हो गया 3, t माइनस का, इसको वहां पहुंचा दूं, s की वैल्यू निकल आएगी मेरे पास. s इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस t. जैसा कि यहाँ पे अपन इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया था, यहाँ पे इसको थर्ड नाम दे सकते हैं अपन. अब इसकी वैल्यू अपन कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन 2 में. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2. आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं ना.
इसकी वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देते हैं, इसमें, ठीक है। पॉज कर दें और नोट कर लो। तो t की वैल्यू इसमें पुट करो, s की वैल्यू ये हो जाएगी 3 + t/3 प्लस t/2 = 6। इसको करना है सॉल्व, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे अपन ले लेंगे एलसीएम 2 और 3 का हो जाएगा 6, ठीक है। तो 3 से 2 को 3 से 6 को डिवाइड किया 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, इसमें 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना आ जाएगा, 2 3 या 6 प्लस 2t प्लस 2 का इसमें डिवाइड करो कितना आ गया 3, तो 3t = 6, ठीक है। फिर इसको कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूँ। तो वहां पे अपन यहां से रिजल्ट पे आते हैं, ठीक है। तो 6 प्लस 2t प्लस 3t कितना हो गया, 5t। और ये जो नीचे 6 था इसको अपन उस साइड ले जाते हैं, तो 6 × 6, तो 6 + 5t = 36। 5t = 36 में से गए 6, 5t = 30, t = 30/5 मीन्स 6, तो t की वैल्यू आ गई 6। इस t की वैल्यू को यहाँ रख दो फ्रॉम इक्वेशन 3, s = फ्रॉम इक्वेशन 3, s = 3 + 6 कितना आ गया, 9। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अपन देखते हैं इसका थर्ड वाला यहाँ शुरू कर रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लें इसको, ठीक है ना। तो फर्स्ट का थर्ड भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट का इसको पहले नोट कर ले, फिर अपन थर्ड देखेंगे, है ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थर्ड में क्या है, 3x - y, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9, ठीक है। ये है अपना क्वेश्चन। तो क्या करेंगे इसमें, सेम वही प्रोसेस, 3x - y = 3, इक्वेशन 1 ले लिया इसको, 9x - 3y = 9, इसको इक्वेशन 2 ले लिया, ठीक है। पहले इक्वेशन लेते हैं अपन, टेकिंग इक्वेशन 1, तो 3x - y = 3। अब मैं ना यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ, y की वैल्यू निकालना मेरे को इजी लग रही है। मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू 1 ले जाता हूँ, y प्लस का हो जाएगा, और 3 इधर ले जाता हूँ तो 3 माइनस का हो जाएगा। और 3x का कुछ नहीं किया, 3x यहीं का यहीं रहा, ठीक है, 3x यहीं रहेगा। इस 3 को यहाँ ले आए तो माइनस का, और इस y को वहाँ ले गए तो प्लस का, तो 3x - 3, ये आ गई अपनी इक्वेशन थर्ड। y की वैल्यू आ गई कितनी, 3x - 3, y की वैल्यू 3x - 3 आ गई। कहाँ रहते हैं, इक्वेशन 2 में। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। जो y की वैल्यू आई 3x - 3, इसको अपन इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो 9x - 3 और 3x - 3 = 9, तो करो इनटू, 9x - 3 3 9x प्लस 3 3 9 = 9। तो 9x से 9x कैंसिल, क्या आ गया, 9x = 9x। तो भाई इस तरह की जब कंडीशन बन जाती है, किस तरह की कंडीशन, LHS और RHS को ला रहे हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस LHS = RHS। जब इस तरह की कंडीशन बनती है, देयरफॉर अपन कह सकते हैं कि x और y कोई वैल्यू हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट x एंड y मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन इंप्लाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इस केस में यदि LHS = RHS आ गया है और LHS = RHS नहीं आया है तो नो सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लो। अब देखते हैं अपन इसका फोर्थ। तो इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखें।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, फर्स्ट के 4 में है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसमें बहुत मजेदार बात यह है कि सारी पॉइंट्स में है। पहली चीज तो पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है ना। ऑब्जर्व नहीं करोगे क्वेश्चन तो गलती की संभावना बढ़ जाती है, तो ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन इजी भी हो जाता है। अपन इसको ऑब्जर्व करें, देखें कि हर एक जो कॉफिशिएंट है, हर एक जो नंबर है, उसके बाद पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है पॉइंट के बाद। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो मतलब 10 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों इक्वेशन में। दोनों इक्वेशन में अपन 10 का मल्टीप्लाई यदि कर देते हैं तो थोड़ा सा देखो क्या हो जाता है। पहले दोनों इक्वेशन दे दूँ, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है ना। इसमें अपन क्या कर दें, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस बाय 10। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे देखो 0.2 इंटू 10 जब करते हैं तो एक पॉइंट आगे पहुंच जाता है, मतलब 0.2 इंटू 10 कितना हो गया 20, 2.0 मतलब 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 13। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। ऐसे इसमें कर लो 4x प्लस 5y, 5y इक्वल टू 23, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। अब ले लो इक्वेशन 1 और 2 को, ठीक है ना। अब ले लो पहले इक्वेशन 1, टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ले लो। इसमें से 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। अब 2x इक्वल 3y इक्वल 13। अब यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लो। चलो भाई y की निकाल लेते हैं या x की निकाल लेते हैं। चलो x की निकाल ले रहे हैं तो 2x यही रहेगा, 13 माइनस 3y वहाँ चला जाएगा माइनस का, तो x इक्वल टू कितना आ गया 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये आ गई अपनी इक्वेशन 3, इसको मान लिया अपन ने इक्वेशन 3, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, इस x की वैल्यू को उठा कर आ गया अपन इक्वेशन 2 में, है ना। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखो, सब्स्टिट्यूट करो। इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू रखे अपन, ये है इक्वेशन 2, 4x मतलब 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालना है। 2 1 या 2, 2 2 या 4, 2 का अंदर इंटू कर दो, 2 का अंदर इंटू करेंगे 13 2 या 26 माइनस 2 का इसमें भी इंटू होगा, 2 3 या 6 y प्लस 5y इक्वल टू 23। 26 माइनस का 6 और प्लस का y, है ना, प्लस का 5, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा माइनस y इक्वल टू 23। तो माइनस y यहीं रहेगा, 23 26 वहाँ पहुँच जाएगा, तो माइनस y इक्वल टू 23 में से जब 26 जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब ये y की वैल्यू 3 आ गई, इसको अपन कहाँ रखेंगे इक्वेशन 3 में, है ना। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो कितना हो गया x इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2। 13 में से 9 गए तो कितने बचे भैया 4 अपॉन 2, तो आंसर इज 2, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x इक्वल टू 2। So pause the video and note it down. Now see question number 5th, फर्स्ट का 5th। तो फर्स्ट का 5th में क्या है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें। फर्स्ट का 5th देखें, और
वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो आप लोग। ऑब्जर्व करना जरूरी है क्वेश्चन को, ऑब्जर्व करेंगे तो क्वेश्चन कई सारे इजी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ है √2 x प्लस √3 y इक्वल टू 0। दूसरा है √3 x माइनस √2 y इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, वही पहला और दूसरा मान लो इसको। सॉल्यूशन √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, √3x प्लस √2y 0 इक्वेशन 2, टेकिंग इक्वेशन 1। भाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कोई सी भी ले सकते हैं ना। तो इक्वेशन 1 ले लिया अपन ने, यहाँ में स्प्रेड हो गया, माइनस कर दिया। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू माइनस √3y, इसको वहाँ लेगा अपन। तो x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस √3y अपॉन √2, x की वैल्यू इक्वेशन 3। इसको क्या करो आप, इक्वेशन 2 में रख दो। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2, क्या सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 रख दो इसमें। √3 इंटू x की वैल्यू है माइनस √3y अपॉन √2 प्लस माइनस √2y इक्वल टू है 0। ये कितना हो गया, √3 3, तो माइनस 3 अपॉन √2y माइनस √2y इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से अपन क्या करें, एलसीएम लोगे, एलसीएम ही मत लो, मैं तो ये कह रहा हूँ y कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, माइनस 3 अपॉन √2 माइनस √2 इक्वल टू 0। ये पूरा ब्रैकेट 0 के अपॉन में पहुंचा दो, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो के अपन में कुछ भी जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को ज़्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ी, √2 इक्वल टू 0 आ गया, y की वैल्यू 0 आ गई, तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब इसमें फॉर्म इक्वेशन 3, y की वैल्यू यहाँ रख दें, तो x इक्वल टू √3 अपॉन √2 माइनस इंटू y की वैल्यू 0 किसी में मल्टीप्लाई होगा 0, तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू भी 0। चलिए अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, और दूसरी इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6, ठीक है। तो एज इट इज पहले दोनों इक्वेशन लिख लेंगे, नाम दे देंगे 1 2, ठीक है ना। उसके बाद अपन क्या करते हैं, दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन ले सकते हैं, तो अपन लेंगे इक्वेशन 2, है ना। क्या 2 में कोई चीज दिख रही है, इसलिए 2 लेता हूं। टेकिंग इक्वेशन 2 लेते हैं अपन, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। इसको सॉल्व करें तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 6, ये 13 अपॉन 6 रहेगा। इन दोनों का एलसीएम आ गया 6, 3 से 6 को डिवाइड किया कितना आया 2, 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 का ऊपर इंटू कर दिया 2x, ऐसे यहाँ पे 3 का इंटू कर दिया 3y, कितना आ गया 6 से 6 कैंसिल, तो ये आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल दें, 2x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y, तो x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। इसको अपन रख देते हैं इक्वेशन 2 से निकाला है तो 1 में रख देते हैं, ठीक है ना। 2 से निकाला है इक्वेशन 2 से, तो 1 में रख देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में 3x अपॉन 2 लिखा है, इसका मतलब है 3 अपॉन 2 इंटू एक्स, 3 अपॉन 2 इंटू एक्स, तो x की जगह तो अपन को ये रखना है, तो 3 अपॉन 2 और x की वैल्यू है 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है।
ये -5/3 इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। तो कितना हो गया ऊपर 39, 13 3 39 माइनस 9y/2 या 4 माइनस 5/3 इक्वल टू -2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12। 4 और 3 का एलसीएम आएगा कितना 12। 4 से 12 को डिवाइड किया कितना आया 3। 3 का इसमें इंटू कर दो ऊपर, इसमें इंटू करेंगे 3 का तो आ जाएंगे कितने 117 करके देख लेना। इसमें करेंगे तो आ जाएगा 27y माइनस 3 का इसमें डिवाइड किया 4 आया, 3 का इसमें डिवाइड किया 4 आया, 4 का 5 में इंटू कर दिया तो कितना आ जाएगा 20y। ठीक है, तो अपना यहाँ पे इक्वल टू -2। इस 12 को डिवाइड में वहां जाकर इंटू हो जाएगा तो -12 का इंटू हो जाएगा 2 में तो -24। 117 ये दोनों y के हैं, प्लस होके कितने हो जाएंगे -47y इक्वल टू -24। 117 वहां ले जाए, यहाँ बचेगा -47y इक्वल टू -24 -117। तो -47y इक्वल टू इन दोनों को प्लस करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 117 प्लस 24 ये जाएगा कितना 1 3 and 1 4 141। तो माइनस के 141 क्योंकि दोनों माइनस के है तो बड़ा नंबर मतलब माइनस का होता है तो साइन माइनस के ही आता है। तो y इक्वल टू आ गया कितना -141 अपॉन -47। माइनस से माइनस कैंसिल, 47 बन जा 47, 47 3 जा करके देख लेना। y इक्वल टू आ गया कितना 3। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब ये y की वैल्यू आई है इसको आप कहाँ रखते हैं इक्वेशन 3 में। किसको मानते हैं अपने इक्वेशन 3 इसको। यहाँ लिखेंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 रखो, इसमें y की वैल्यू रखो। x इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। तो x इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 9 अपॉन 2 4 अपॉन 2 2। तो x वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6। ठीक है ना, नोट कर लो इसको पॉज करके वीडियो को। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 2. Solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to -24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं अपन। 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to -24। ठीक है, इसको अपन किसी भी मेथड से, क्या सब्स्टिट्यूशन चल रहा है ना, तो सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं इसको अपन। ये वही इक्वेशन 1 और इसको मान लिया इक्वेशन 2। दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन ले लो आप। पहली इक्वेशन ले लेता हूं मैं, टेकिंग इक्वेशन 1। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, 3y को वहां लेगा तो माइनस का हो गया। x इक्वल टू 2 इंटू में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 11 माइनस 3y अपॉन 2। x की वैल्यू आ गई है, इसको अपन थर्ड मान लेते हैं। इसको अपन कहाँ पुट कर देते हैं, पहली में से निकाला दूसरे में पुट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दो x की वैल्यू। तो देखो 2 इंटू x है 11 माइनस 3y अपॉन 2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं अपन, प्लस 3y सॉरी माइनस 4y। ये है ना -4y, सेकेंड इक्वेशन पुट करना है। -4y इक्वल टू -24। अब आप क्या करें, सॉल्व करें इसको। क्या बचा यहाँ पे 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24। तो 11 को वहां ले जाए, माइनस का हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे तो होगा -7y।
-3 -4 -7, तो -24 और ये -11, तो -7y इक्वल टू माइनस के 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू -35 अपॉन -7, 7 बन जाए 7, 7 5 जा, y इक्वल टू 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, कहाँ रख दें इक्वेशन 3 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, मतलब x इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन 2 मीन्स -4 अपॉन 2 -2, तो x की वैल्यू आ गई कितनी -2, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5। अपन को निकालना है m की वैल्यू, m की इसमें से निकलेगी वैल्यू। नाउ इस इक्वेशन में क्या है अपने पास y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो यहाँ 5 रख दिया, m इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -2, यहाँ -2 रख दिया प्लस 3 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 5 - 3 इक्वल टू -2m, ये बच गया 2 इक्वल टू -2m, तो m इक्वल टू -2 इसके अपॉन में जाएगा तो 2 अपॉन -2 कैंसिल, आंसर -1, m इक्वल टू -1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1। So pause the video and note it down. अब है क्वेश्चन 3 में आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं यहाँ पे, अपन को दिया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर के बीच का डिफरेंस है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, और दूसरा नंबर जो है पहला नंबर दूसरे से कितना रहता है 3 टाइम्स, फाइंड देम। तो अपन क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, एक नंबर x मान लेंगे, ऑब्वियसली एक बड़ा होगा एक छोटा होगा क्योंकि डिफरेंस दिया है, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे तभी 26 आएगा ना। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, लेट अपन मान लेते हैं लार्जर नंबर, लेट लार्जर नंबर हो गया x और स्मॉलर नंबर हो गया y। अपन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन केस 1। हमेशा आपको लीनियर इक्वेशन 2 में 2 केस मिलेंगे ना, क्वेश्चन के अंदर छुपे होंगे, आपको ढूंढना है। तो केस 1 में अपन को क्या दिया है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ऑब्वियसली लार्जर में से स्मॉलर घटाएंगे माइनस करेंगे तभी डिफरेंस आएगा। तो अपन को दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 26, दिस इज इक्वेशन 1, ये वही अपनी इक्वेशन 1, ठीक है ना। केस 2 में आपको दिया गया है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। केस 2 में अपन को दिया है कि जो बड़ा नंबर है, 1 मतलब बड़ा नंबर, लार्जर नंबर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, ठीक है ना, ये दिया है। तो लार्जर नंबर क्या है x, 3 इंटू स्मॉलर नंबर क्या है y, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3y, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2, ये देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है तो s की वैल्यू अपन को मिल रही है 3y, डायरेक्ट उठा के फर्स्ट में रख देना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड y, x की वैल्यू 3y इसमें रख दें अपन, तो 3y माइनस y इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 26 अपॉन 2 13, y की वैल्यू तो आ रही भैया 13, y की वैल्यू यहाँ रख दें तो x की वैल्यू हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू 3 इंटू 13 मतलब 39, तो x इक्वल टू 39। तो अपन कह सकते हैं therefore larger number 39 and smaller number 13, ठीक है ना। तो इनका बीच का डिफरेंस भी देख लो आप, 26 आ रहा है, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो
तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, ऐसे दो एंगल का पेयर जिनका सम कितना है 180, उनको अपन बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। तो इसमें अपन को बोला गया है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल में से जो बड़ा है एंगल, वो कितना बड़ा है स्मॉलर से, 18 डिग्री, फाइंड देम। तो इसके लिए अपन को एक थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज भी जरूरी है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे लार्जर एंगल मान लेते हैं, क्या, लेट लार्जर एंगल हो गया x और स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा, स्मॉलर एंगल y, ऑब्वियसली y मानना पड़ेगा इसको, स्मॉलर एंगल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस वन में अपन को बोला है क्या कि लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से कितना बड़ा है, 18 डिग्री मोर देन स्मॉलर, ठीक है ना, स्मॉलर एंगल। तो लार्जर एंगल क्या है x, स्मॉलर 18 प्लस ये हो गया y, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब ये केस की बात हो गई, लेकिन अपन जानते हैं क्या, वी नो दैट, कहीं कहीं नॉलेज भी काम आएगा कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स अपन ने क्या क्या लिए, एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री, तो ये हो गई अपनी इक्वेशन 2। अब पहली और दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लो, y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x की वैल्यू 18 प्लस y है, दूसरी इक्वेशन उठा के रख देते हैं अपन, ठीक है ना। तो इसको आप उठा के यहाँ पे रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x की वैल्यू जो है 18 प्लस y, 18 प्लस y इक्वल टू 180। ब्रैकेट ओपन करता हूं मैं, तो हो जाएगा 18 प्लस y इक्वल टू 180। y प्लस y कितने होगा, यहाँ पे 2y, 180 और 18 को वहां भेज दिया अपन ने, तो 2y इक्वल टू कितना हो गया, 180 में से 18 गए, तो 180 में से 18 गए तो कितने बचे, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1, मतलब 162, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 162 अपॉन 2 इक्वल टू 81, 2 8 जा 16, 2 1 जा, तो y इक्वल टू 81 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई 81। अब अपन कहां से निकाल ले, पहली इक्वेशन रख दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस 81 मीन्स 99, x इक्वल टू आ गया 99 डिग्री, 99 डिग्री, है ना। तो देयरफॉर लार्जर एंगल 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल ये होगा कितना 81 डिग्री, ठीक है। 18 का अंतर है वैसे सब में। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। पॉज द वीडियो एंड इसको नोट कर लो, नोट इट डाउन। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे, फिर से स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800, मतलब 3800 रुपए के उसने 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी। लेटर सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। बाद में और वो 3 बैट और 5 बॉल और खरीदती है, कितने के 1750 रुपए के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अपन से बोले गया है कि ईच बैट एंड ईच बॉल की अपन कॉस्ट फाइंड करना है। तो एक बैट की कीमत क्या मान लें अपन, x, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, x कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, y ना, इस तरह से लिखोगे आप ऐसा रुपीस करके तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ये। फिर अपन को बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन दी गई है, 2 केस दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। केस फर्स्ट,
पहले केस में क्या कर रहा है वो, कितने बैट हैं, 7 बैट, 7 बैट्स और 6 बॉल्स, 6 बॉल्स, ये कितने की खरीदी जा रही हैं, 3800 रुपए की, 3800 की। तो एक बैट है x रुपए का, तो 7 बैट कितने हुए, 7x के, 7 इंटू एक्स। इसी प्रकार एक बॉल है y रुपीज की, तो 6 बॉल कितने की हो गई, 6y, 6y इक्वल टू 3800। इक्वेशन 1 ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। केस 2, केस 2 में उसने क्या किया, बाद में 3 बैट और खरीदे और 5 बॉल और खरीदी, 5 बॉल्स। ये कितने खरीदे उसने, 1750, 1750 रुपए के। तो 3 बैट कितने हुए, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को करना है आपको सॉल्व। ठीक है, वैसे तो आपको दो एलिमिनेशन भी आती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आती है, लेकिन अभी अपन सब्स्टिट्यूशन से करते हैं इसको। ठीक है ना, जैसा ही क्वेश्चन में कहा गया है। सो नाउ इनमें से कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो आप। कौन सी इक्वेशन ले लूं मैं, लेट आई टेक इक्वेशन फर्स्ट, है ना, फर्स्ट लू के सेकंड लू, चलो कोई सी भी ले लेता हूं। इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन लूंगा तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है ना, यहां से अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ये हो गई y की वैल्यू x। इस x की वैल्यू को अपन रख देते हैं कहाँ, इक्वेशन 1 से निकाल के 2 में। ठीक है ना, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ये वैल्यू जो है आप रख दो, तो देखते हैं क्या आता है। रखें, x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो। 2 कहाँ, ये 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, प्लस 5y इक्वल टू 1750। 3 का अंदर इंटू करो, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 3 जा 9 एंड 2 11, 1 1 4 और 00 माइनस 3 6 जा 18, 18y होल अपॉन में 7 प्लस 5y के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 1750। एलसीएम आ जाएगा कितना, 7, तो ये आएगा 1 1 4 00 माइनस 18y प्लस 7 का इंटू कर देंगे इसमें 35y इक्वल टू 1750। 7 को वहाँ ले जाओ, यहाँ बचेगा 1 1 4 00 माइनस ये कितने हैं, ये माइनस 18 प्लस 35, माइनस 18 प्लस 35 कितने हो गए, प्लस के 17y इक्वल टू 1750 इंटू 7। तो यहाँ अपने पास है 1 1 4 00 प्लस 17y इक्वल टू, इसका इंटू करो इसमें 0, 7 5 35 कैरी 3, 7 7 या 49, 49 3 52, 52 का 2 कैरी 5, 7 1 या 7 on 5 12, तो 12,250। तो 17y इक्वल टू कितना हो गया, 12,250 माइनस 11400। तो 17y इक्वल टू कितना आ गया, 12,250 में से 11,400 माइनस करो, यहाँ पे 11,250 में से 11400 माइनस करो, 0 0 तो 0 5, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, यहाँ हो गया 1 1 में से 1 गया 0 0 खत्म। तो कितना आया 850।
850। यहाँ पे आप y इक्वल टू कितना आ जाएगा 850। y इक्वल टू दूसरे पेन से करता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे पेन ही पेन से थोड़ा हो जाएगी थोड़ी सी। तो y इक्वल टू 850 अपॉन 17। 17 इंटू में डिवाइड में जाएगा तो 17 बन जाए 17 और 17 5 जा 85। तो कितना आ गया 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। y की वैल्यू आ गई कितनी 50। तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ये नोट कर लें, ठीक है ना। तो अपन यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो इसको आपने नोट किया, ठीक है, इसको नोट किया तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये देखिए इतना आपने नोट कर लिया होगा वो। तो y इक्वल टू कितना आ गया अपना 50। अब y की वैल्यू इसमें रख दें अपन, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 देते हैं नाम। तो y की वैल्यू इसमें रख दो। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, x इक्वल टू आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी निकलने वाली वैल्यू 3800 माइनस 650 या 300 अपॉन 7। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3500 अपॉन 7। तो 7 से कैंसिल, 7 5 जा, तो x इक्वल टू आ गया 500। तो इसका मतलब क्या हुआ, x अपन ने क्या माना था बैट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बैट यह आएगा कितने 500 रुपए, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल यह कितने रुपए 50 रुपए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके यहां तक पूरा नोट कर लें। अब देखते हैं अपन इसका अगला क्वेश्चन। नाउ सी थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, यहां पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। टैक्सी का जो किराया है वो किस तरह से है कि भाई उसमें फिक्स चार्ज लग रहा है और आप उसमें बैठकर कितने दूर तक जा रहे हैं, तो डिस्टेंस के हिसाब से। मान लो बैठने का फिक्स हो गया 50 रुपए, अब आप हर किलोमीटर जा रहे हैं तो 10-10 रुपए उसके हिसाब से हो गया, ठीक है ना। तो आपको कितना रुपया देना पड़ता है, तो इस हिसाब से इसमें देखा गया। एक जस्ट एग्जाम्पल है ये। तो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर आप 10 किलोमीटर चलते हैं, द चार्ज पेड इज 105, तो आपको 105 रुपए देना पड़ते हैं, ठीक है ना। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यदि आप 15 किलोमीटर जाते हैं तो द चार्ज पेड इज 155, तो 155 रुपए आपको देना पड़ते हैं। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, डायरेक्टली पूछा गया है। तो फिक्स चार्ज अपन x मान लेते हैं और चार्ज पर किलोमीटर y मान लेते हैं। फिर बाद में जो पूछा गया है वो अपन देखेंगे। बाद में पूछा गया है हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितने रुपए देना पड़ेंगे। तो पहले अपन फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर फाइंड कर लें, ठीक है ना। तो अपन क्या मान लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज हो गया कितने x रुपीज, और चार्ज पर किलोमीटर का चार्ज हो गया कितने रुपए, मान लो 5 रुपीज, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 किलोमीटर के लिए कितना रुपए लग रहा है ना, फॉर 10 किलोमीटर डिस्टेंस, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए फेयर कितना है, टोटल फेयर ये है 105 रुपीज, 105 रुपए। तो टोटल फेयर में क्या आ जाएगा, टोटल फेयर में आ जाएगा फिक्स चार्ज प्लस कितने किलोमीटर चले 10 किलोमीटर, तो 10, 1 किलोमीटर के लिए y है तो 10 के लिए 10y इक्वल टू 105। तो ये होगा ये आपके इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको अपन ने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया इस तरह से। उसी प्रकार से अब अपन को दिया है फॉर 15 किलोमीटर डिस्टेंस, 15 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए टोटल फेयर कितना है, टोटल फेयर है इसके लिए 155 रुपए, 155। तो यहां पे अपन देखेंगे, यहां पे वही काम होगा, फिक्स चार्ज x और चार्ज पर किलोमीटर मतलब 15y 15y
इक्वल टू 155, इसको नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन करना है, दोनों में से एक इक्वेशन अपन ले लेते हैं पहली, है ना। टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आप लोगे तो x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10y, है ना। इसको नाम दे दें अपन 3। x की जो वैल्यू आई कहां से निकाली, इक्वेशन 1 में से, 2 में रख दें, 2 में रख देते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख दो वैल्यू की, x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू अपन ने इक्वेशन 2 में रख दी, इसमें कितनी है 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो ये देखो ये कितने हो गए, माइनस प्लस के 5y, 10y 15y, ये हो गए 5y 155। 105 जो माइनस यहाँ पे प्लस के थे वहां जाके माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस 105, तो 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जाएगा 50। तो y इक्वल टू कितना हो गया 50/5 मतलब 10। तो y इक्वल टू आ गया जी कितना 10, y इक्वल टू आ गया कितना 10। y की वैल्यू उठा के अपन कहाँ रख दे, इक्वेशन इसमें 3 में। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10। तो x इक्वल टू आ गया 105 में से गए 100, तो x इक्वल टू आ गया कितना 5, ठीक है। तो x आ गया 5, मतलब कि इसका क्या हुआ, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज कितना है, x माना था मतलब 5 रुपए, और चार्ज पर किलोमीटर ये कितना है 10 रुपए, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 का 4th। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए देखते हैं 3rd का 5th। 3rd के 5th में क्या है अपन देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन मतलब समझते हो P/Q के फॉर्म में होता है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो ये बन जाता है कितना 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को प्लस किया जाए, ऊपर भी नीचे भी 2 प्लस किया जाए, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है 9/11। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। यदि 3 ऐड किया जाए तो ये बन जाता है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दो चीज होती है, एक x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट न्यूमरेटर हो गया x और डिनोमिनेटर ये हो गया y। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन आ जाएगा x/y। अपन को फ्रैक्शन ही फाइंड करना है, x और y फाइंड करके यहाँ पर रख देंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 में क्या है, 2 इज एडेड टू, है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या किया जा रहा है, इसमें ऊपर भी 2 ऐड किया जा रहा है, नीचे भी 2 ऐड किया जा रहा है। तो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूं, 11 का मल्टीप्लाई अपन जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, कैसे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 11 का मल्टीप्लाई हम पूरे इसमें करेंगे, 11 और इसको ब्रैकेट के अंदर 11x+2, ऐसे ही 9y+2, ठीक है। करो इनटू, ये हो गया 11x प्लस 11 का इंटू इसमें हो 11x, 11 का इंटू इसमें हो 22 इक्वल टू 9 का इंटू इसमें हो 9y प्लस 9 का इंटू इसमें हुआ 18, ठीक है। x y इस तरफ ले आओ,
ये हो जाएगा 11x माइनस 9y, 9y को साइड लेके आए, उधर 18 है और 22 वहाँ ले जाओ, तो ये बन गई अपनी इक्वेशन 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, -4। इसको नाम देने अपन इक्वेशन 1। ये हो गई अपनी इक्वेशन 1, ठीक है, केस 1। अब केस 2, सेकेंड केस में क्या है कि न्यूमरेटर में 3 जोड़ा जा रहा है और डिनोमिनेटर में भी 3 प्लस किया जा रहा है, तो ये बन जाता है 5/6, 5/6, ठीक है ना, इट बिकम 5/6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे कर देते हैं। तो 6 का मल्टीप्लाई जब इक्वल का साइन होता है तभी होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, हर कभी नहीं करना है, ठीक है ना। तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें किया, 6 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 y प्लस 3 करो, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 3 18, 5y प्लस 15, 5y को यहाँ ले आए, 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, ये हो गई अपनी इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन जो है इनको क्या करें अपन, सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है, ठीक है ना। कौन सी इक्वेशन ले लूँ पहले, इक्वेशन 1 ले लेता हूँ ना, अपनी बार ये ले लेता हूँ दूसरी ना। सो टेकिंग इक्वेशन 2, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, 5y वहाँ ले जाएं तो प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस का 3 एज इट इज रहेगा, तो x आ जाएगा अपना कितना 5y माइनस 3/6, इसको नाम दे दो इक्वेशन 3। अब इसकी वैल्यू कहाँ रख दे अपन, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, 2 से निकालिए तो 1 में रख दें, रख दो 1 में, 1 में इसकी वैल्यू अपन रखेंगे, कहाँ गई है इसमें, है ना। तो 11 इंटू x मतलब 5y माइनस 3/6, 5y माइनस 3/6 और माइनस 9y इक्वल टू -4। देखो इसमें है ना ऐसा बोला गया है सब्स्टिट्यूशन से करना है, इसलिए करना है, नहीं तो अपन तो इसको और इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से करना जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं इसलिए सब्स्टिट्यूशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन से भी लिखा आ सकता है, कोई भरोसा थोड़ी है। 11 का इंटू करो इसमें 55y माइनस 11 का इंटू किया इसमें 33/6 माइनस 9y/1 इक्वल टू माइनस का 4, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ कितने आ जाएंगे 55y माइनस 33 माइनस ये कितने हो गए 54y इक्वल टू -4, ये 55y ये 54y, 55 में 55 4 गए तो 5 1 बचे 1y माइनस 30, तो ये हो जाएगा y माइनस 3, तो y माइनस 33 और 55 में से 54 गया y माइनस ये 33 और 6 वहाँ पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा कितना -4 इंटू 6, तो y माइनस 33 इक्वल टू कितना होगा -24, y इक्वल टू -24, 33 प्लस का हो जाएगा वहाँ जाके, तो y इक्वल टू कितना आ गया -24 प्लस 33 मतलब 9, ठीक है ना, 9 आ जाएगा नहीं, देख लो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब x की निकालना है तो थर्ड से निकाल लो, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 इसमें y की वैल्यू रख दो, तो x इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3/6, तो x इक्वल टू 45, 9 5 45/3 माइनस 6/6, तो ये कितना आ गया, ये जाएगा अपना कितना x इक्वल टू 42/6, x इक्वल टू 6 7 जा, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू जो है 9, तो फ्रैक्शन इज, तो देयरफॉर फ्रैक्शन कितना हो गया
7/9। 7/9 इज द आंसर। ये हो गया अपना फिफ्थ वाला। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं अपन थर्ड का लास्ट क्वेश्चन 3.3 का, थर्ड का सिक्स्थ। ये है एज बेस्ड प्रॉब्लम ना, कि इतने साल पहले इतनी थी, इतने साल बाद ये हो जाएगी, तो इस तरह क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं, आइए। 5 ईयर हैंस, हैंस मतलब होता है हैंस या लेटर मतलब बाद में। तो 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ ए सन। आज से 5 साल बाद जैकोब की एज, उसके जो सन की एज होगी उसकी कितनी हो जाएगी? 3 गुना। ठीक है, 5 साल बाद, फुल स्टॉप। 5 ईयर एगो, और 5 साल पहले जैकोब एज वाज, जैकोब की एज कितनी थी 5 साल पहले? 7 टाइम्स दैट ऑफ ए सन। उसकी जो सन की जितनी थी उससे 7 गुना थी। फाइंड द प्रेजेंट एज। तो दोनों की प्रेजेंट एज, एक की एक्स मान लेते हैं, एक की वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, जैकोब की प्रेजेंट एज हो गई x ईयर्स, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके सन की प्रेजेंट एज हो गई y ईयर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले 5 ईयर, 5 साल बाद 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद जैकोब की एज कितनी हो जाएगी और सन की क्या हो जाएगी, ये निकालना है ना। 5 साल बाद जैकोब एज, अभी x है, जैसे अभी आपकी एज 10 है तो 5 साल बाद 15 हो जाएगी ना, प्लस हो जाएगा 5। तो अभी x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 5। कई बच्चे गलती करते हैं, कहते हैं 5x, ऐसा नहीं होता है ना। तो x + 5, इसमें 5 प्लस होता है एज में। और उसके सन की कितनी हो जाएगी? एज, सन्स एज, उसके सन की एज कितनी हो जाएगी? अभी y है तो y + 5। और 5 साल बाद की कंडीशन क्या है? 5 साल बाद की कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 5 साल बाद की कंडीशन है क्या, कि उसकी एज जो है, जैकोब की एज, जैकोब एज विल बी 3 टाइम्स ना, 3 टाइम्स हिज सन्स एज, हिज सन्स एज, उसके सन की एज की ना। तो जैकोब की एज कितनी है? h + 5, 3 इंटू सन की एज y + 5। मेक इक्वेशन, इक्वेशन बनाते हैं इससे। तो x + 5 = 3y, 3 का इंटू इसमें किया 3y, 3 का इंटू इसमें भी किया तो 15, 3y को यहाँ ले आए तो x - 3y = 5 को वहाँ ले गया तो 15 + 5 माइनस हुआ तो 10 बचा। ये हुआ इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है? ये 5 साल पहले की, 5 साल कब की है ये? 5 ईयर हैंस, ठीक है ना। नाउ 5 ईयर एगो, 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जैकोब की एज क्या रही होगी? अभी आपकी एज 10 है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी? मान लो 5। अभी आपकी एज मान लो कितनी? 20 है तो 5 साल पहले 15 रही होगी। तो जैकोब की एज 5 साल पहले, जैकोब एज ये थी कितनी? x है अभी तो x - 5, और उसकी सन की एज, हिज सन्स एज, अभी y है तो y - 5। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 5 साल पहले जैकोब की एज जो थी वो उसकी सन की एज की कितनी बना थी? 7 टाइम्स। 7 टाइम्स मतलब टाइम्स जब ये जाएगा मतलब इनटू 7 टाइम्स हिज सन्स एज। तो जैकोब की एज अपन लिखें x - 5, 7 इंटू उसके सन की एज लिखें y - 5, और इनको करें सॉल्व। तो x - 5 = 7y माइनस 7 5 या 35, 7y यहाँ ले आओ तो x - 7y = -35 प्लस ये वाला 5 वहाँ जाएगा तो x - 7y = -30। ये हुआ इक्वेशन 2,
ठीक है, ये हो गई अपनी इक्वेशन 2। तो अपन अब क्या करेंगे, अपन इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए सॉल्व करें। तो क्या करें अपन, पहली या दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन ले लेते हैं। टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लेंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10 प्लस 3y। इसको नाम दे दो आप 3, और कहाँ रख दो इसको, दूसरी इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये पहली इक्वेशन थी, ये ली, इससे अपन ने y x की वैल्यू निकाली, इसमें रख दी है ना। तो रख दूं, यहाँ पे रख देते हैं अपन। यहाँ देखो x कितना है, 10 प्लस 3y, ये x की वैल्यू, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, माइनस 30। ये माइनस, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 7 है ना। प्लस का 3 माइनस का 7 कितने होगा, ये माइनस के 4y माइनस 30, ये 10 हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40। तो y इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से कैंसिल, तो कितना आ गया 10। तो y इक्वल टू कितना आ गया 10, y इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू अपन यहाँ रख दें। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, मतलब कि 10 प्लस 30 मतलब कि 40। तो अब आप लिख देना यहाँ पे क्या, देयरफॉर, इधर लिख देता हूं मैं, x कितना बना था अपन ने, जैकब की एज, देयरफॉर जैकब एज 40 इयर्स और उसके सन की एज कितना, 10 इयर्स। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने देखा एक्सरसाइज 3.3 के सारे सॉल्यूशंस। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें अच्छा सा, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं किया हो तो फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाएं, सबसे सब्सक्राइब करवाएं और मेरे साथ बने रहें। अगले एक्सरसाइज के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।